चलिए बच्चों क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 95 रहेगी और एक्सरसाइज 94। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है हेनस, और इसका मतलब होता है बच्चों जघन्य या खतरनाक। तो इसका जो हमसे सिनोनियम पूछा गया है उसके लिए आंसर हम तीसरा लगाएंगे, लेकिन मैं आपको एक राय दूंगा कि एक जोड़ा बना के चलना आप, हेनस क्राइम। अगर कहीं पर अपराध बताना है बड़ा खतरनाक सा हुआ है, डरावनी सी हरकत करी है किसी ने, तो वो समझ जाना वो क्राइम हुआ है, हेनस क्राइम। इसका मतलब होता है जघन्य अपराध। अगर गिली की बात करेंगे तो इसका सिनोनियम होता है बच्चों डिलाइट। गिली की अगर मैं बात करूं तो इसका सिनोनियम होता है डिलाइट। और अगर गोफ की बात करूंगा तो गोफ का जो सिनोनियम होता है वो होता है स्टूपिड या सिली या फुलिश। ठीक। ग्राउज की अगर बात करेंगे तो ये शिकायत करना होता है या कंप्लेन। नोट करें आप इसे। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है हमारा उसमें है आई ग्रेस्प्ड द रोप बाई इट्स एंड। अब इसके मैंने कल आपको दो मीनिंग बताए थे। एक इसका मतलब समझना भी था, अंडरस्टैंड। एक इसका मतलब पकड़ना भी था और एक इसका मतलब पकड़ भी था। अब आपको यहाँ देखना कि यहाँ क्या मीनिंग है इसका। तो आई ग्रेस्प्ड द रोप, मैंने रस्सी को पकड़ा इसके अंतिम सिरे पर। जैसे एंड क्या होता है पता किसी चीज का, जैसे ये मार्कर है हमारे पास तो इसके दो एंड हैं, एक ये सिरा एक ये सिरा। तो सिरा होता है लास्ट का जो उसका भाग होता। तो मैंने रस्सी को इसके अंतिम सिरे से पकड़ा, तो यहाँ पे जो पकड़ना है उसके लिए जो सिनोनियम बनेगा इसका वो तीसरा बनेगा, मतलब सॉरी डी है ये, तो हेल्ड बन जाएगा, HELD। अगर यहीं पे कुछ ऐसा मीनिंग होता जैसे आई ग्रेस्प्ड द मीनिंग ऑफ योर वर्ड ऑफ योर टॉक, मैं तुम्हारी कही गई बात का शब्द का मीनिंग समझ गया, तो आंसर लगाते हैं हम दूसरा। फिलहाल आंसर जो है दूसरे का वो तीसरा होगा। सिनोनियम पूछा था मैंने यहाँ पे। अरेस्ट की बात करेंगे तो बहुत पुराना सिनोनियम हमारे पास है एक, और वो होता है बच्चों क्या, एप्रीहेंड। गिरफ्तार करना भी होता है ये और समझना भी होता है। अगर बात करेंगे एब्जॉर्ब की तो इसका मतलब होता है अवशोषित करना। इसके लिए एक सिनोनियम बन जाएगा बच्चों एनग्रॉस्ड। एंटोनियम चाहिए अगर इसका तो एंटोनियम होता है इसका एमिट। एक और देता हूं इसके लिए आपको मैं, गिव ऑफ। एक और है इसके लिए एक्ज्यूम। एक और है इसके लिए आपका ऊज आउट। ये सब एंटोनियम है, आपस में सिनोनियम है एक दूसरे के। तो आंसर दूसरे का चौथा है जरूरत के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे तो गॉड का मतलब होता है भड़काना, उकसाना। सिनोनियम पूछा है हमसे तो आंसर लगा देंगे दूसरा। इसका एक सिनोनियम ये भी है स्टर अप, या इसका एक सिनोनियम ये भी है इंस्टिगेट, या इसका एक सिनोनियम ये भी है प्रोवोक। ठीक। फैसिनेट की बात करेंगे अगर तो इसका सिनोनियम जो है फैसिनेट का वो बन जाएगा हमारा एलियोर। अगर एबेश की बात करेंगे तो ये शर्मिंदा करना होता है एम्बेरेस, EMBARRASS, एम्बरास। एवाओ की अगर मैं बात करूंगा तो एवा होता है घोषणा करना, डिक्लेयर या अनाउंस। ये सिनोनियम हो जाएंगे। तीसरे का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूंगा तो फ्राइट जो है ना, इतना ये डर होता। फ्राइट के लिए आप सिनोनियम लिख सकते हैं नीचे को डर। चलिए फ्राइटफुल हो गया डरावना, फ्राइटफुल हो गया डरावना। अब डरावने का जो सिनोनियम है हमारे पास इस टाइम वो तो घैस्टली बनेगा। गैलोर तो प्लेंटीफुल होता, अधिकता, अधिक मात्रा में, प्लेंटीफुल या एप्लेंटी या एबंडेंट। ठीक सिनोनियम है इसके लिए।
गेफ की अगर मैं बात करूंगा तो ये गलती होती है, ब्लंडर या फॉक्सपा। और ग्रेटिस की बात करेंगे तो ये आपको बताया था मैंने पहले भी, ये होता है विदाउट चार्ज, मुफ्त, विदाउट चार्ज यानी कि फ्री। नोट कर लेंगे, 4 का आंसर दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? के बावजूद। तो डिस्पाइट ऑल आवर एफर्ट्स, हमारे सभी प्रयासों के बावजूद। अब ये कह रहे हैं हमारे सभी प्रयासों के बावजूद। चलो इनकी हिंदी दिखाते हैं आपको। गो थ्रो का मतलब होता है पढ़ना, सेकंड फॉर्म है गो थ्रो की, ये कल करवाया था मैंने। गेट थ्रो का मतलब होता है कामयाब हो जाना, पास कर लेना किसी एग्जाम वगैरह को। फॉल थ्रो का मतलब होता है असफल होना, कोई सौदा, कोई प्लान, कोई योजना, असफल होना। गिव अवे बांटना होता है। तो बच्चों हमारे सभी प्रयासों के बावजूद जो सौदा था वो असफल रहा। के बावजूद है ना, प्रयास करे लेकिन सौदा फेल रहा। आंसर जो है 5वें का वो तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, वही शब्द हैं बस उसकी फर्स्ट फॉर्म है। गो थ्रो पढ़ना, गेट थ्रो कामयाब होना, फॉल थ्रो असफल होना, ब्रेकआउट फेल ना हो गया। बस ये नया है तो लिख देता हूँ मैं आपके लिए। जैसे कहीं पर कोई लड़ाई हो जाए, फैल जाए, युद्ध फैल जाए, बीमारी फैल जाए, खबर फैल जाए तो ब्रेकआउट होती है ये चीज़ें। तो आई विल कीप वॉच, कीप वॉच का मतलब यह है मैं नज़र रखूंगा। आई विल कीप वॉच, मैं नज़र रखूंगा, निगरानी करूंगा। वाइल यू ब्लैंक हिज पेपर्स, आंसर है पहला। जब तुम उसके पेपर्स, उसके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ोगे, समझोगे, तब तक मैं निगरानी करूंगा, ये कह रहे हैं वो। आंसर 6 का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो शी ब्लैंक हर एग्जाम्स विदाउट टू मच ट्रबल। एग्जाम्स आ गया, उसने अपने एग्जाम पास कर लिए बिना बहुत ज्यादा मुसीबत उठाए। टू मच ट्रबल के बिना, विदाउट, उसने अपने एग्जाम पास कर लिए। आंसर 7वें का दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करूं तो ए शॉर्टन्ड यानी कि छोटा किया गया, पूरी बात होने देना, अभी छोटा किया गया वर्जन ऑफ ए लार्जर वर्क। देखो बच्चों, लार्जर वर्क से यहाँ पे मतलब ये है किसी ने कोई किताब छापी हो, कोई बहुत बड़ा सा एक कविता लिख दी हो उसने, मतलब एक किताब के रूप में वर्जन तैयार हुआ, लेकिन उसे लगा यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, उसने थोड़ी सी चीजें कम करके छोटा कर दिया उसे, ये जो काम करा उसने। तो बच्चों किसी भी किताब का, वर्क का शॉर्टन वर्जन, छोटा किया गया वर्जन एब्रिजमेंट होता है। अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, सुन लो आप, ये कर चुके हो आप लेकिन समझा दूं, बहुत टाइम हो गया। एक होता है एक्रोनिम। एक्रोनिम होता है बच्चों किसी 3-4 शब्दों का पहला पहला अक्षर लेकर के छोटा कर देना। जैसे अगर आप देखें तो CD फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो ये BA CPU CD ये एक्रोनिम है। दूसरी बात आती है, एक शब्द होता है बच्चों एब्रीविएट, ये होता है एक ही शब्द को छोटा करके लिखना। जैसे इंजीनियर है अगर तो उसे आप ऐसे लिख देंगे तो इंजीनियर हो जाएगा। डॉक्टर है अगर आप उसे ऐसे लिख देंगे तो डॉक्टर हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जिन्हें छोटा करके लिख दें और वो चलते भी हैं, समझ जाते हैं अच्छा इसकी बात चल रही है ये, उसे बच्चों एब्रीविएटेड फॉर्म बोलते हैं। ये दूसरा हो गया, एक्रोनिम भी हो गया। तीसरा आता हमारा, एक होता है बच्चों कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। वो क्या होता है, वो दो शब्दों को मिलाएंगे, दो शब्दों को मिला देंगे आपस में और कुछ अंश हटा देंगे उसका। जैसे विल नॉट से बनेगा वांट, जैसे इट इज से बनेगा इट्स, जैसे दे आर से बनेगा देयर, जैसे डू नॉट से डोंट। दो शब्दों को मिला के थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बाकी चीज हटा देते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म थी। अब लास्ट में यह आ गया कि एक बुक, एक वर्जन, कोई पुस्तक या कुछ ऐसी चीजें जिनके अंश हटा दिए थोड़े से और छोटा कर दिया उसे, उसे बोलते हैं एब्रिज कर दिया गया उसे। ठीक, आंसर 8वें का जो है वो चौथा हो जाएगा। बाकी की मीनिंग की जरूरत नहीं है आपको। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन, आंसर लगा देंगे बच्चों एंटोमोलॉजी। बात आती एनाटोमी, तो बच्चों ये होती है शारीरिक संरचना। इसके दो मीनिंग है, एक तो हो गया शारीरिक संरचना किसकी बच्चों, इंसान या जानवर की, या पक्षी भी हो इसमें। तो एक इंसान का शरीर
कैसे बना हुआ है, क्या क्या है, कौन सा अंग क्या काम करता, कहाँ रखा हुआ है शरीर के अंदर, ये एनाटॉमी होती है। अब इसी का एक अध्ययन भी होता है, तो एनाटॉमी का एक आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये भी है, इसका आंसर होगा ये द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इंसान के शरीर में कौन सा अंग कहाँ कहाँ है, क्या काम करता है, कितनी उसकी उम्र होती है, कैसे वो फंक्शन करता है, ये सारी बातें पढ़ना जो होता है एनाटॉमी में होता है। एनिमोलॉजी क्या होता है, ये होता है द स्टडी ऑफ विंड्स, जो हवाएं हैं वो कैसे चलती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी हवा से क्या फायदा क्या नुकसान है, हवा जो होती है प्राकृतिक हवा, तो उसके अध्ययन को बोलते हैं एनिमोलॉजी। और एटेमोलॉजी होती है द स्टडी ऑफ वर्ड्स, द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की व्युत्पत्ति का अध्ययन। ये दोनों नए हैं आपके लिए, बहुत बढ़िया थे। ये आंसर 9 का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूं तो मोडेस्ट, तो आपको बताया था मैंने पहले भी, विनम्र होता। पूछा क्या है बच्चों, सिनोनियम, तो आंसर हो गया हम्बल। ये हमारा एसएससी एमटीएस 6/7/2022 में आया हुआ है। बोल्ड जो होता है ना, ये बहादुर होता है, ब्रेव। और डिस्मल जो होता है, डिस्मल ये दुखी होता है, तो इसके लिए बन जाएगा हमारा ग्लूमी। बात करूं ग्रेव की, तो ये गंभीर होता है, इसके लिए सिनोनियम बन जाएगा हमारा सीरियस। एक और दूंगा बहुत बढ़िया शब्द आपको, ग्रिम। ग्रिम भी बच्चों गंभीर ही होता है। चलिए 10 का आंसर दूसरा हो जाएगा। आज की जो क्लास है हमारी वो डे 95 है, और इसका जो क्वेश्चन नंबर पहला है, आज हमने इसमें फिर आपको फ्रेजल वर्ब दी है। जिसकी फ्रेजल वर्ब ज्यादा हो उसे ज्यादा देंगे, जिसकी कम हो उसे कम देंगे। गेट ओवर का मतलब होता है बच्चों काबू पाना, या से, ये असली मीनिंग है, से उबर जाना। से उबर जाना, से उबर जाना से मतलब क्या है, बीमारी से उबर जाना, कोई सदमा था, शौक लगा हुआ आपको किसी चीज का, उससे उबर जाना, तो ये बीमारी मुसीबतों से पार निकल जाना, ये इसका मतलब होता है गेट ओवर का। गेट थ्रो पुरानी है आपके लिए, पास हो जाना, कामयाब हो जाना एग्जाम वगैरह, ठीक है ना, पास हो जाना एग्जाम वगैरह में। गेट अवे, गेट अवे का मतलब होता है भाग जाना। गेट अलोंग का मतलब होता है साथ रहना, या कहते हैं गुजर बसर करना। गुजर बसर करना एक दूसरे के साथ, दोस्त हों, भाई हों, हस्बैंड वाइफ हों, ये होता है एक दूसरे के साथ गुजर बसर करना, गेट अलोंग बोलते हैं इसे। चलिए यही आगे भी मिलेंगे आपको, तो इन्हें नोट कर लेना सही से, आगे भी यही काम आएंगे। बाय द टाइम, जब तक, द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंची, द रॉबर्स हैड, आंसर हो गया तीसरा, भाग गया। तो जब तक पुलिस वहां पहुंची डाकू भाग चुके थे, आंसर इस समय जो सुटेबल है वो पहले का तीसरा हो जाएगा। वही है सब, ये सब वही है, देखो कोई बदलावा नहीं है इसके अंदर। तो यू विल ब्लैंक द इलनेस, मैंने बताया था ना, इलनेस हो, शौक हो, किसी चीज का कोई झटका लगा हो दिमाग को, किसी की परिवार में मौत हो गई हो, उससे उबरना है, सबके लिए गेट ओवर। तो यू विल गेट ओवर द इलनेस, तुम इस बीमारी से जल्दी ही उबर जाओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे तुम, और तेजी से हो जाओगे इफ यू रिलैक्स। ये काम की चीज है, वैसे हो नहीं पाता हमसे, लेकिन फिर भी जब हम बीमार होते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उल्टे सीधे ख्याल दिल में आते हैं, उससे हमारी बीमारी और बढ़ जाती है, एग्रेवेट हो जाती है वो। ऐसा भी हो सकता है, आप ये मान लें कि बीमारी भी एक जिंदगी का हिस्सा है, अगर वो आए तो उसे थोड़ा सा शांत स्वभाव के साथ दवाई लेकर के, आराम करके, आप अगर ये सोचें कि हाँ ये तो होना ही है, बीमारी आती रहती, सही हो जाएगी एक दिन, और वो सही हो जाएगी फिर बाद में। लेकिन आप ये मान के बैठ जाओ कि यार कैसे होगा, क्या होगा, मुझे क्यों हो रहा है ऐसा, औरों को नहीं हो रहा, ऐसा नहीं मानना चाहिए आपको। बीमारी है, ठीक है, आएगी, गुजर जाएगी वो भी। आंसर दूसरे का पहला है, ये कामयाब होना है, ये भाग जाना है, ये साथ में गुजर बसर करना किसी के साथ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वी ब्लैंक वेल टुगेदर एंड हैड लॉन्ग कन्वर्सेशंस। ये कह रहा है हमने लंबी बातचीत करी, और बताना पीछे ये कि हम एक साथ बहुत ज्यादा आंसर लगाएंगे गोट अलोंग। तो हमने एक दूसरे के साथ काफी समय गुजारा, हम एक दूसरे के साथ तालमेल बना के रहे, हम एक दूसरे के साथ समय गुजारा, एक दूसरे को बर्दाश्त किया हमने, ये इसका मतलब है। तो हमने एक दूसरे को अच्छा समय दिया, एक दूसरे के साथ समय बिताया, और बहुत सारी बातचीत करी हमने।
गेट अलोंग का मतलब होता है मिलजुल के रहना साथ में। बच्चों जेल तो आप जानते हैं जेल ही होती है जहां कैदियों को रखते हैं, लेकिन काम की चीज ये है कि ये जो आंसर पहला है जेल, इसे जेल पढ़ते हैं। फर्क है दोनों में, देखो ये गोल है, ये लक्ष्य होता है, यानी कि एम या डेस्टिनेशन, ये अलग है वो अलग है। चलिए 2 शब्द होगा आपके पास। बच्चों फिएट की अगर मैं बात करूं तो वही है हमारे पास फिर से कमांड या डिक्री, ठीक है, नोट कर लेना इसे। फ्लेयर की बात करूंगा तो इसके लिए सिनोनिम बन जाएगा टैलेंट। आंसर 4 का जो है वो पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, ग्लिब, ज्यादातर ये ऐसे मिलता है ग्लिप टॉक। अब यहाँ पर आप एक चीज समझ लें क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपको बेवजह हो जाएगा। यहाँ ग्लिप का मतलब होता है बच्चों तेज तेज बातचीत, तेज तेज बोलना, यानी कि उसके पास इतनी ज्यादा दिमाग तेज और चालाकी है कि वो एकदम 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 बोलता रहता है, लेकिन इसमें वो ईमानदारी का ध्यान नहीं रखता। ये ध्यान दें आप। ग्लिप टॉक का मतलब होता है चतुराई से बोलते जाना, बेवकूफ बनाते जाना सामने वाले को, कहते हैं रस्सी का सांप बनाते जाना, अपनी बातों को ही सही ठहराते जाना, इसमें लेकिन ईमानदारी का ख्याल नहीं रखा जाता। ये आप खास ख्याल रखेंगे। तो ग्लिप जो है हमारी, इसका मतलब होता है बच्चों स्मूथ टॉकिंग, यानी कि अगर मुझसे सिनोनियम पूछते तो ये भी होता, सिनोनियम पूछते तो ये भी होता, सिनोनियम पूछते ये भी होता। सिल्की नहीं बोलते, सिल्की है यानी उसके फिसल रहा हाथ उस पे से। तो जबान ऐसे चलना बहुत तेजी के साथ में, लेकिन मैं बोल दूं दोबारा से, इसमें ईमानदारी का ख्याल नहीं रखा जाता। तो इसलिए तो एंटोनियम इसका ये है। सिंसियर टॉक में नाप तोल के सोच समझ के जो सच है वो बोलेंगे, और इसमें जो आएगा बोलते रहेंगे, लेकिन बोलेंगे फ्लुएंटली, बहुत तेज। तो उलझ मत जाना इसमें। कभी आप सोचो सर स्मूथ टॉकिंग तो बढ़िया है, फ्लुएंट तो बढ़िया है, सिल्की तो बढ़िया है, तो लेकिन ये सिर्फ फ्लो बनाने के लिए है, एक्चुअल में इसमें ईमानदारी का ख्याल नहीं रखते हैं। 5वें का एंटोनियम तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं गैन से, तो ये होता है इनकार करना। गैन से इनकार करना, ठुकरा देना बात को। तो इसका सिनोनियम पूछेंगे तो आंसर डिनाई बन जाएगा, सॉरी, आंसर बनेगा डिनाई। अगर मुझसे इसका एंटोनियम पूछते तो मैं लगाता बच्चों आंसर पहला एंटोनियम, लेकिन आप ध्यान रखें मुझसे सिनोनियम पूछा है तो मैं क्या लगाऊंगा इसका आंसर डिनाई। तो गैन से इनकार करना, झुटलाना, इसका मतलब होता है डिनाई, सिनोनियम है। गैन से का एंटोनियम पूछते कंफर्म होता है, इसमें होता है हाँ कर देना, पुष्टि कर देना। बच्चों फ्रिटर की बात करेंगे तो ये समय बर्बाद करना होता है, और इसके लिए जो सिनोनियम बनेगा हमारा वो बन जाएगा स्क्वेंडर या बन जाएगा वेस्ट। अगर मैं बात करूं गॉड तो ये भड़कीला होता है, सॉरी भड़काना होता है, तो इसके लिए सिनोनियम बन जाएगा हमारा प्रोवोक, या इसके लिए सिनोनियम बन जाएगा, बताया था मैंने आपको, स्टर अप, या इसके लिए सिनोनियम बन जाएगा बच्चों इंस्टिगेट। प्रोवोक, स्टर अप ये कर लेंगे आप, ठीक है ना। इनसाइड भी बन जाएगा इनसाइड। 6 का आंसर 2 है हमारा, वो चौथा बन जाएगा। 7वें की बात करेंगे गैरिश, ये भड़कीला होता है बच्चों, वही चटकीला सा भड़कीला सा, रंग बिरंगा सा बहुत ज्यादा। सिनोनियम पूछेंगे इसका तो आंसर लगा देते हम गॉडी, लेकिन हमसे पूछा है एंटोनियम ड्रेब, क्योंकि ड्रेब होता है डल। डल, डल मतलब बुझा बुझा सा, बुझा सा। जो कपड़े ले गए आप और उसने आपको ऐसे कपड़े दिखाएं जिसे देख कर आपको लग रहा है तो भड़कीले हैं यार बहुत ज्यादा, लाल हरा पीला इस टाइप का रंग है उसके अंदर, तो आपने कहा मुझे थोड़े से आप लाइट कलर में दिखाओ, फिर उसने क्रीम कलर वैसे दिखाए, तो वो जो कलर है वो डल और ड्रेब में आएगा, और ये हमारा गैरिश में आएगा। तो सिनोनियम पूछता अगर तो गॉडी भी होता, सिनोनियम पूछता तो ओवर ब्राइट भी होता, बहुत ज्यादा चमकीला, लेकिन एंटोनियम पूछा ड्रेब, बढ़िया शब्द मिल गया आपको। ड्रेब मतलब डल, डल साइज का मतलब ये है। अच्छा अगर मुझसे पूछेंगे गोरी के बारे में तो ये बताया था मैंने आपको, ये तो हैनस हो जाएगा हमारा, बहुत ज्यादा ब्लडी टाइप का, ग्रोसम भी बन जाएगा इसका, सब इसके सिनोनियम है ये। 7वें का आंसर चौथा हो जाएगा, एंटोनियम था इसलिए। बहुत बढ़िया शब्द आ रहे हैं बच्चों। गवर्नमेंट, ऐसा व्यक्ति जो खाने को एंजॉय करता है और खाता भी काफी है, आंसर बन जाएगा बच्चों इसका पहला। ए पर्सन हु एंजॉयज ईटिंग एंड ईट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, इसका सिनोनियम होता है बच्चों, चाहिए अगर आपको तो गिलटन। ठीक है बच्चों, एक तो यहां से निकलो आप, वैसा आंसर इसका ये है, लेकिन सिनोनियम गिलटन है इसका, बहुत ज्यादा खाने वाला, पेटू।
अब बात आती है ए पर्सन हु नोज ए लॉट, यहाँ पे बात आ रही है जो जानता बहुत है, यहाँ पे ईट की बात चल रही है। तो ऐसा व्यक्ति जो खाने की अच्छी समझ रखता हो, अच्छा खाना कौन सा है, क्वालिटी का खाना कौन सा है, बढ़िया खाना कौन सा है, हेल्दी फूड कौन सा है, जिसे इसकी समझ हो बच्चों, उसके लिए एक नया शब्द है आपके लिए, वो है गवर्नमेंट। दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। ये खाएगा ऐसा नहीं कह सकते आप, इसे बस समझ है चीजों की कि हाँ ये अच्छा खाना ही बुरा खाना, नॉज है ना यहाँ पे। आंसर गवर्नमेंट इसके लिए बनेगा, और खाने की बात आएगी तो आंसर गवर्नमेंट बनेगा, और ग्लटन सिनोनियम है इसका। ए पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन जजिंग एनी आर्ट, फूड, ड्रिंक ईटीसी। देखो सुनो, अगर ये सिर्फ फूड देते ना तो आंसर मेरा ये होता। अगर ये कहते एक्सपर्ट जो जज करने में है खाने को, तो वो तो यही हो गया सवाल, जो जानता है बहुत कुछ। लेकिन इन्होंने एक चीज देखी आपने, इन्होंने क्या करा, इन्होंने कर दिया आर्ट जानता हो, फूड की भी जानकारी है उसे, ड्रिंक की भी है, लिटरेचर की भी जानकारी। अब बच्चे पुराना शब्द हो गया आपके लिए, कॉनोशर, CONNOISSEUR, पारखी। ये पारखी होता है बच्चों, और ये खाने का पारखी है, जो खाने की नॉलेज रखता है बस वो ये है, और ये सबकी रखता है, ठीक। लवर ऑफ सेल्फ का मतलब होता है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट होता है बच्चों सेल्फ लवर, अपने आप से प्यार करने वाला। चलिए 8वें का पहला सवाल अच्छा था ये। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीटली आंसर हो गया नेक एंड क्रॉप, ये होता पूरी तरह। नल एंड वॉइड का मतलब हो जाएगा इनवैलिड, इसका मतलब होता है जो नल एंड वॉइड कह दी जाएगी चीज वो काम की नहीं है, वो कानून के हिसाब से गलत है, ये इसका मतलब इनवैलिड है वो चीज। निप इन द बड का मतलब होता है टू करटेल इन द बिगिनिंग, शुरुआत में ही काट देना किसी चीज को ताकि वो बड़ी मुसीबत ना बन जाए, इसका मतलब ये होता है। निप इन द बड, शुरुआत में ही पर कतर देना। पे ऑफ ऑल स्कोर्स का मतलब होता है बच्चों टू टेक रिवेंज, पुराना बदला चुकता करना। टू टेक रिवेंज, या इसके लिए पूरे के लिए लगा सकते हैं आप रिटेलिएट, रिटेलिएट बदला लेना, रिटेलिएट बदला लेना, ठीक। आंसर 9 का तीसरा बन जाएगा। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, टेक्निक सही है, ये गलत है सारी। नेबर की स्पेलिंग सही जो है वो ये है NEIGHBOUR, पड़ोसी। हैंडकरचीफ की स्पेलिंग देखेंगे अगर आप सही से तो जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है, हैंडकरचीफ जो है वो IE होगा। और जो क्यूरेबल है, क्योरेबल, क्योर तो ये होता है इलाज, लेकिन जब इससे एबिल लगाते हैं तो ई हटाना पड़ता है, ये इसका बन जाएगा आंसर। 10 का आंसर पहला होगा। ये आपका पहले वाला जो है वो आंसर जिसका मैं दूंगा वो है। और आज का नया क्वेश्चन हमारा नीचे है, कल का सवाल था द फुटबॉल गेम हैज बीन, आंसर दूसरा है। बिलो ओवर का मतलब होता है समय का गुजर जाना, जो बुरा समय था आपका। ब्रेकआउट फैलना होता है। अकाउंट फॉर का मतलब जवाबदेही होना या किसी चीज के लिए जिम्मेदार होना। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं फुटबॉल गेम को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था, यही बन जाएगा मीनिंग यहाँ पे। ही विल श्योरली ब्लैंक द फर्स्ट प्राइज, आंसर देख ले क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर दे, बाकी बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।